दया भूतेषु लोलुप्तं माधवं हि अचापलम्। अहिंसा सत्यम् अक्रोधस्त्यागः शान्तिः अपेशनं दया भूतेषु अलोलुप्तं माधवं हि अचापलम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अहिंसा सत्यं क्रोधस त्यागः शान्तिः अपेशनं दया भूतेषु अलोलुप्तं माधवं हि अचापलम्। अहिंसा सत्यम् अक्रोधः त्यागः शान्तिः अपेशनं दया भूतेषु अलोलुप्तं माधवं हि अचापलम्। अहिंसा। जी हाँ जी पढ़िए। यार बोल दे। जी कोई बात नहीं, आप पढ़िए। हाँ। अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं माधवं हीरचापलम्। अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं माधवं हीरचापलम्। अब आप बताइए, मैं बताइए। जी हाँ। म- मन, हिंदी में बोलूं। मन, मन वाणी और शरीर से किसी किसी प्रकार प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपना अपकर करने अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उप, ऊपर उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी किसी की भी निंदा निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों इन, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता कोमलता लोक और शास्त्र से विरुद्ध आ, आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। जय श्री कृष्ण। ज्योत्सना जी। जी आप इसका अर्थ बहुत अच्छा समझाते हैं, आप समझाइए, नहीं, सुनूंगी वो आज। आप भी तो अपनी ड्यूटी कीजिए। आप भी पढ़िए जो मीनिंग है ना बॉटम में जी किताब जी में। जी जी। अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्यागः शांति अपैशनम दया भूतेषु अवलोलुप्तम मार्दवम ही अचापलम। अहिंसा सत्यता, क्रोधहीनता, त्याग, शांति प्रियता, दोष रोपण से मुक्त, सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव, लोभ से मुक्त, भद्रता, लज्जा, ये सब दिव्य प्रकृति से संपन्न लोगों के गुण हैं। आप इसे विश्लेषण में बताइए, मुझे अच्छा सुनने में बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, शक्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अहिंसा सत्यम् अक्रोध
त्याग शांति अपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तुम मार्दुम हि अचापलम। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। अभी ज्योत्सना जी ने और हर्षा जी ने कहा, बताया, यहाँ ये श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 16 जैसे देवासुर संपद विभाग योग कहते हैं, इसका दूसरा श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण दैवी गुणों यानी डिवाइन क्वालिटीज का विस्तार कर रहे हैं। कल रश्मि जी ने बताया कि पहले जो 9 हैं इसमें क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज, उनके बारे में यहाँ पर 11 क्वालिटीज बता रहे हैं। अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशुनम, दया भूतेषु अलोलुप्तम, मार्दुम प्री अचापलम। देखिए, हीर जो है ये लज्जा को बोलते हैं हीर, और अचापलम यानी चापलम जो चंचलता है, यहाँ स्थिरता है अचापलम। मार्दम भद्रता, दया करुणा, अलोलुप्तम यानी लोभ से मुक्ति। लोलुप्तम अ आ गया तो नहीं, यानी लोभ से मुक्ति। अपैशुनम दोषारोपण, जितने भी दोष हैं उन सब से दूरी। पैशुनम दोषारोपण, और उन सब से अलग होना अपैशुनम। शांति प्रियता यानी शांति से, यानी शांति को प्रिय होने वाले। और त्याग, गीता सबसे बड़ी चीज है, त्याग 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 त्याग। गीता 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 त्याग सिखाती है। और क्रोध तो है हम सब में, लेकिन क्रोध को अक्रोध बना दें, यानी क्रोध से मुक्त हो जाए, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। सत्यम, हर समय सत्य में ही जीना है, चाहे कुछ भी हो जाए सत्य से विमुख नहीं होना है। और अहिंसा, हिंसा किसी का दोष करना और अहिंसा, तो इस तरह से यहाँ इतनी क्वालिटीज बताई हैं। अहिंसा, सत्यता, क्रोधहीनता, त्याग, शांति प्रियता, दोषारोपणों से मुक्त, भूतेषु यानी सभी जीवों के प्रति, चाहे कोई भी हो, जलचर थलचर नवचर चर अचर, सबके साथ सभी जीवों के प्रति क्या होना है? लोभ से मुक्ति, भद्रता, लज्जाता, ये सब दिव्य प्रकृति के संपन्न लोगों के गुण हैं। अगर हम इन गुणों को एक एक को भी अपने अंदर धारण करते जाएंगे तो सब के सब पीछे पीछे भागेंगे कि भी हमें भी साथ लेते जाओ। जैसे हम कहते हैं 12वें अध्याय में, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च, वहां से 39 लक्षण बताए हैं और यहाँ पर 26 लक्षण बताए। तो इन सब को लेने का, धारण करने का कैसे होगा? जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे 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 सब हमारे पास आ जाएंगे। और इन्हीं क्वालिटीज को बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो दैवी गुणों, ये डिवाइन क्वालिटीज को, उनको विस्तार से बता रहे हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। सरल अर्थ क्या है कि जिस मनुष्य में ये गुण होते हैं, अहिंसा यानी किसी को कष्ट ना देना, सत्य यानी सत्य बोलना, अक्रोध यानी क्रोध का अभाव करना, त्याग यानी अहंकार और आसक्ति का त्याग, शांति यानी भीतर की स्थिरता, अपैशुनम निंदा न करना, दया सभी प्राणियों पर करुणा करना, अलोलुप्तम लालच रहित होना, मार्धुम कोमलता, हीर लज्जा या संकोच, अचापलम चंचलता का अभाव। वह व्यक्ति देवी स्वभाव वाला होता है जो इन उत्तोक्त
गुणों को धारण करता है, उन गुणों के साथ में एकता बनाता है। प्रत्येक शब्द का गहराई से अर्थ देखने की कोशिश करते हैं। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, केवल शारीरिक हिंसा नहीं, विचार, वाणी और कर्म से किसी को कष्ट ना देना। गहरी बात, जहां दूसरा दिखता है वहीं हिंसा की संभावना है। हम देखते हैं कि दूसरा है, जहां हमने कहा हमारी अपनी ही आत्मा है, तो आप कैसे किसी के लिए ऐसा सोच सकते हैं, हिंसा की बात कर सकते हैं? जहां दूसरा दिखता है वहीं हिंसा की संभावना है। सत्यम यानी ट्रुथ, सत्य बोलना, पर ऐसा सत्य जो हितकारी और मधुर हो। कठोर सत्य बोलना भी हिंसा बन सकता है, इसलिए सत्य बोलना जो हितकारी हो और मधुर भी हो। अक्रोध, एब्सेंस ऑफ एंगर, क्रोध को दबाना नहीं बल्कि समझ से उसका उद्भव ही समाप्त होना है। त्याग, रिनंसिएशन, केवल वस्तुओं का त्याग नहीं, मैं और मेरा की भावना का त्याग। शांति, इनर पीस, बाहरी परिस्थितियों से परे भीतर की अडोल शांति। अपैशनम, नो फॉल्ट फाउंडिंग, दूसरों में हम ढूंढते रहते हैं कि इसने क्या गलत किया, क्या बोला, कैसे बोला, क्यों बोला। दूसरों की बुराई ना करना, अपैशनम, नो फॉल्ट फाइंडिंग। निंदा में आनंद ना लेना, बहुत लोगों को अच्छा लगता है, हाँ इसका ऐसा करेंगे, नहीं। दया, कंपैशन, हर जीव में अपने ही स्वरूप को देखना, इसलिए करना स्वतः आती है। अवलोलुप्तम, नॉन ग्रीड, विषयों के प्रति लालच ना होना, और चाहिए कि ऐसी भावना जो है उसका कम होना। मार्धुम, जेंटलनेस यानी व्यवहारता में कोमलता, कठोरता और रूखापन ना होना। और री, मोडेस्टी, इनर शेम, गलत काम करते समय भीतर से रुकना, एक नैतिक चेतना। अचापलम, स्टेडीनेस, चंचलता का अभाव, मन और कर्म में स्थिरता। व्यवहारिक दृष्टि यानी प्रैक्टिकल से हम इसे देखना चाहते हैं। यह श्लोक एक आदर्श इंसान का चित्र है, जो शांत और दयालु है, जो किसी की निंदा नहीं करता, जो लालच और क्रोध से मुक्त है। ऐसा व्यक्ति समाज में प्रेम, विश्वास और संतुलन फैलाता है। योगिक दृष्टि से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या है कि ये गुण साधना से विकसित होते हैं, यानी ध्यान से शांति होगी, शांति से क्रोध कम होगा, क्रोध कम होगा तो अहिंसा होगी, और अहिंसा होगी तो करुणा होगी। ये सब गुण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अद्वैत दृष्टि से, नॉन ड्यूअल ट्रुथ से, अब सबसे गहरी बात यह है कि जब आप अनुभव करते हैं कि सब में वही एक चेतना है, वही आत्मा है, वही कॉन्शियस है, तो अहिंसा स्वतः हो जाती, दया स्वतः बहती है, क्रोध टिक नहीं पाता, लालच समाप्त हो जाता है, क्योंकि दूसरा बचता ही नहीं। सीधा आत्मानुभव। अभी देखें, क्या जागरूकता किसी को चोट पहुंचा सकती है? क्या उसमें लालच है? क्या वह चंचल है? ध्यान से देखें, जागरूकता स्वयं शांत, कोमल और पूर्ण है। अंतिम सार, यह श्लोक हमें सिखाता क्या है? यह सिखाता है कि हम जीवन कैसे जिए, व्यवहार से, साधना कैसे करें योग से, और सत्य कहाँ है अद्वैत से। अंतिम चिंतन क्या है? चिंतन धीरे से देखें, जब आप पूरी तरह शांत होते हैं, क्या आप किसी को चोट पहुंचाना चाहते हैं? जब मैं कम हो जाता है, क्या करुणा आपके आप नहीं आती? यही इस श्लोक का सार है। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो, दैवी गुण अपने आप प्रकट हो जाएंगे। और अगर हम एक एक करके गहरी साधना, ध्यान की तरफ से देखना चाहे, तो हमें क्या मिलता है? गुणों पर गहरा ध्यान, साधना, अहिंसा, नॉन वायलेंस। आंखें बंद करें, किसी व्यक्ति को याद करें, अब देखें क्या आप उस बिना किसी प्रक्रिया के देख सकते हैं? धीरे से अनुभव करें कि मैं किसी को कष्ट नहीं देना चाहता, क्योंकि सब उसी चेतना की अभिव्यक्ति है। सत्यम, क्रोध, ट्रुथ वो क्या है? अब भीतर देखें, क्या मैं स्वयं में सच्चा हूं? कोई भी झूठ, दिखावा, बस देखें
धीरे से कहें मैं सत्य में स्थित हूं। क्रोध यानी नो एंगर, किसी ऐसी स्थिति को याद करें जहां क्रोध आया था, अब उसे देखें, क्या आप उसे घटना के साक्षी बन सकते हैं? क्रोध आ रहा है, जा रहा है, मैं उससे अलग हूं। त्याग, लेटिंग गो, लेट इट गो। अब महसूस करें, क्या पकड़ कर सकता है, क्या पकड़ कर रखा है? कोई व्यक्ति, कोई विचार, कोई अपेक्षा, धीरे से छोड़ दे। मैं छोड़ता हूं, मैं मुक्त हूं। शांति, पीस। अब केवल शांति को महसूस करें, बिना कुछ किए, बिना कुछ बदले। शांति पहले से ही यहाँ है, लेकिन हमने उसको अशांत बना दिया। अपैशनम, नो क्रिटिसिज्म। अब देखें, क्या मन किसी की निंदा कर रहा है? बस उसे देखें, बिना जज किए। धीरे से, मैं स्वीकार करता हूं, मैं निंदा नहीं करता। दया, कंपैशन। अब पूरे संसार को सामने लाएं, हर व्यक्ति, हर जीव धीरे से अनुभव करें, सब मेरे ही तो स्वरूप है, मेरी अपनी ही तो आत्माएं हैं। जब अपनी ही आत्मा है तो क्या मैं अपनी आत्मा को कष्ट देना चाहता हूँ? करुणा, स्वतः बहने दें। ओलोलुप्तम, नॉन ग्रीड। अब देखें, क्या कुछ पाने की इच्छा चल रही है? पैसा, मान, सुख। बस देखें, मैं पूर्ण हूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। चाहिए किसको? मार्तुलम, जेंटलनेस। अब अपने हृदय को महसूस करें, क्या उसमें कोमलता है? धीरे से अनुभव करें कि मैं कोमल हूं, सहज हूं। और ही मोडेस्टी। अब भीतर देखें, क्या कोई अहंकार छिपा है? मैं सही हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, धीरे से उसे छोड़ दें। मैं सरल हूं, विनम्र हूं। सब, बस सब में विनम्रता से झुक जाइए, झुक जाएंगे। कहते, नीवा होके चल कि नीवे नो रब मिले। तो नीवे यानी झुक जाओ। झुकने से हमारा कुछ नहीं जाएगा, सरलता आएगी, विनम्रता आएगी। अचापलम, स्टेडीनेस। अब पूरी तरह से स्थिर हो जाए कि हमें क्या करना है। शरीर स्थिर, मन स्थिर, जैसे आकाश। मैं अचल हूं, मैं साक्षी हूं। अंतिम अवस्था। अब कुछ भी ना करें, ना कोई प्रयास, ना कोई अभ्यास, केवल जागरूकता में विश्राम करें। मैं वही शुद्ध, शांत, पूर्ण चेतना हूं। ध्यान का गहरा रहस्य क्या है? आपने गुणों को बनाया नहीं, आपने केवल उन्हें पहचाना। ये सभी गुण पहले से ही आपके भीतर थे। अंतिम प्रश्न, धीरे से देखें, क्या उन गुणों को बनाए रखना है या क्या केवल अपने स्वरूप में विश्राम करना है? यही गीता का अंतिम संकेत है। स्वरूप में स्थिर हो जाओ, सभी दैवी गुण अपने आप प्रकट हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण जी। साधना जी, आप बताइए, मैं हूँ कौन? साधना जी, मैं कौन हूँ और क्या मेरा रंग है, क्या मेरा रूप है? मैं कौन हूँ? साधना जी। जी जी, मुझे हाँ जी, आप बताइए कि मैं हूँ कौन। अगर आप पहचान जाएंगे आप हैं कौन, तो उसका रंग क्या है, उसका रूप क्या है, उसकी आदतें क्या हैं, वो देखिए। और फिर आपको अपने आप को उसमें ढालना होगा। तो साधना जी, आप बताइए। मैं तो वही सच्चित आनंद रूप हूँ, और मेरा ना रूप है, ना रंग है, ना रेख है, तीन गुणों से भिन्न हूं मैं। ये हमारे, देखिए, गुरु ने यही बताया है कि तेरा कोई रंग रूप रेख कुछ नहीं है, तू भिन्न है। अस्ति भांति प्रिय नाम रूप, ये जो तीन ये रूप हैं, अस्ति, भांति और प्रिय। है, भांति, प्रिय, प्यारा लगने वाला रूप, ये ब्रह्म रूप है। बस यही तू है। बाकी तो तेरा रूप जो तेरे को बाहर से मिला है, नाम भी तेरे को नाम मिला है, तेरे को रूप मिला है, ये तो जग के हैं, ये जग में मिल जाएंगे। तू तो वो सच्चित आनंद रूप है। अभी इतने सारे गुण बताए ना, तू उन
तुझसे अलग है, ना क्रोध तेरा है, ना अभिमान तुझ में है, ना तेरे चित्त में चंचलता होनी चाहिए, ना निंदा स्तुति तुझ में है। आत्मा में कुछ नहीं, क्योंकि ये बता दिया गया है ज्ञान से कि तू आत्मा है, और आत्मा में तो कुछ भी होना नहीं चाहिए, ना निंदा स्तुति। सिर्फ ये जो हमारा मन है या हमारा शरीर है, यही इसी को ही हर चीज लगती है। और जब ये पता चल जाएगा कि शरीर मैं नहीं हूं, तो क्रोध किसको आएगा और क्रोध किसको लगेगा? जब इन इंद्रियों को, ये इंद्रियां ही तो हैं, ये विषय हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, संयोग होने पर, संयोग हो जाता है, जुड़ जाते हैं, तो आसक्ति और अहंकार और निंदा स्तुति क्रोध ये सब लगता है। और जैसे ही आप आत्मा में रहोगे और सबको, अभी कहा है ना, सब में वही है, सब में वही देखेंगे, हम वही चेष्टा करेंगे कि मन भी फिर कोमल हो जाएगा, और फिर किसी का भी निंदा स्तुति अभाव हो जाएगा सबका। एक बार मैंने पूछा था गुरु जी से अपने कि ये, वो कह रहे कि ये बहुत गहरी बात है। मैंने कहा था शरीर से अलग होकर, एक बार ऐसे बहुत गहरी बात हो रही थी ज्ञान की, कि जो संत हैं, जो बड़े बड़े वेदांती हैं, जिनको ज्ञान आ गया है या जो उसमें चले गए हैं ज्ञान में, वो अपने शरीर को अपने से अलग करके देख लेते हैं। जैसे कोई खाना खा रहा है तो उनको कौन खा रहा है, आत्मा अलग है, ये कहने वाला कौन है कि ये खाना खा रहा है, वो अलग है। तो आत्मा बाहर निकल के शरीर को देख लेती है कि ये शरीर क्या कर रहा है। ये खैर बहुत ऊंची अवस्था की बात है, वैसे मैं बात कर रही हूँ, इस अवस्था तक तो हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन ऐसा है। तो वहां पर तो है ही नहीं मैं कौन हूं। और ऐसे संसार में देखा जाए तो बहुत कुछ है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा नाम ये है, मेरा ओहदा ये है, और है तो कुछ नहीं। है कुछ नहीं, बस ये संसार में रह रहे हैं ना, जो मोह में फंस के हम अपने आप को उपाधियां दे लेते हैं, कुछ कुछ बना लेते हैं कि मैं ये, मैं डॉक्टर, मैं ये। लेकिन वो परमात्मा कहता है तू मेरा अंश है, तू मेरा ही अंश है, और तू है एक मिट्टी का पुतला, मिट्टी से बना है। लेकिन तूने ये मान लिया है कि मैं डॉक्टर, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा, और मेरे इतने क्लिनिक, इतने हॉस्पिटल हैं। ये बाहर की बातें थोपी हुई हैं। एक बहुत अच्छा भजन था, मैं भी राही तू भी राही, राही जग सारा है, तेरा मेरा वैर कादा कादा भाईचारा है। ना मेरा तेरे साथ कोई वैर है और ना ही भाईचारा है। मैं भी राई हूं और तू भी राई है, बस इसके सिवा और कुछ नहीं है। मिट्टी दा मकान तेरा एक दिन ढहना है, मिट्टी दे मकान तेनू छड़ना ही पैना है। ये मिट्टी का मकान एक दिन गिर जाएगा और इसको हमें छड़ना ही पड़ेगा। और कदों बज जाएगा काल दा नगाड़ा है, कभी भी बुला लेगा वो, फिर तो सब यही रह जाएगा ना। कह रहे हैं कि मुट्ठी बंद आया बंदे की ले जाएगा, खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा। आया भी तो ऐसे था खाली, और जाएगा भी खाली, बस बीच में जितना रहा ना, मेरा मेरा करता रहा।
ये मेरा वो मेरा, ये ऐसा वो वैसा, है कुछ नहीं। उसने यही कहा है, हरि दे भजन बिन नहीं विस्तारा। केवल हरि के भजन में रह, उसके बिना तेरा कोई विस्तारा नहीं है। हरि का भजन कर बस, यही है तेरा सब कुछ। नहीं तो सब मिट्टी का मान, मिट्टी का मकान बड़ा सोना पिया लगदा। बुझ जाए दीवा, मिट जाए मुक जाए तेल। सोना बहुत लगता है, ये आकर्षित करता है संसार। ये शरीर आकर्षित करता है, बहुत सुंदर लग रहा है, सब कुछ सुंदर दिखता है, लेकिन है ये मिट्टी। यही कहा गया है ये मिट्टी बस। फिर आप क्या कहोगे, मैं कौन हूं? मैं वही हूँ, सत चित आनंद रूप। सत्य हूँ, चित हूँ, आनंद हूँ। इसके सिवा मैं और कुछ नहीं। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया, थैंक यू जी, बहुत सुंदर। ये सादा साहब। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। अहिंसा सत्यम अक्रोध से त्याग शांति अपेसुनम दया भूतेशियलोलुप्तम माधवम ई अपतापलम। अभी बहुत ही सुंदर साधना जी ने मैं कौन हूं शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म की व्याख्या की। गुरु जी ने इस श्लोक को बहुत बढ़िया से समझाया। ये देवी संपदा के लक्षण सारे हैं, बहुत डिटेल के अंदर गुरु जी समझा चुके हैं। अहिंसा, किसी के ऊपर हिंसा नहीं करना। हिंसा करना नहीं, मन वचन कर्म से हिंसा का भाव ही नहीं आना चाहिए। छोटी छोटी बातों के ऊपर हम लोगों को क्रोध आ जाता है, क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध से मुक्ति हो, सत्य वचन कहें, मन के अंदर जो भावना रहे वो त्याग की रहे, न कि भौतिक सुख पाने की रहे। ये मानव जीवन मिला है, ये जैसे अभी साधना जी ने बताया ना कि हम लोग लीज ही बन करके आए हैं यहाँ पर। इतने सालों की लीज लिखा रखी है, ये अपना नाम पता सब कुछ है, वो ये अलग ही है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सब यहीं छूट जाना है। तो ये जो त्याग की भावना है, ये त्याग की भावना अपने आप में इतना बड़ा गुण है कि इसके बाद के अंदर जिसने त्याग करना सीख लिया उसका अहम खत्म हो गया। और अहम को खत्म करने के लिए त्याग और सेवा, ये दो ही चीज है जो कि अपने अहम को खत्म कर देती है। और जिस दिन अहम खत्म हो गया उस दिन कई गुण अपने आप इसके अंदर आ जाते हैं। अहिंसा भी आ जाती है, सत्य भी आ जाता है, क्रोध नहीं करना भी आ जाता है, शांति भी आ जाती है। लेकिन होता क्या है, मैं मेरा बस ये अहम ही है, ये चलता रहता है। शांति, आज तो बस शांति वाली तो बात ही नहीं है। कहीं पर ऐसा लग रहा है कि जैसे बस इस दुनिया को ही खत्म कर दे, इस तरीके से पूरा विश्व लगा पड़ा है। खाली यही एक सनातन धर्म है जो हमेशा बोलता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। खाली ये एक सनातन धर्म बोल रहा है, बाकी तो सब बस एक दूसरे के जैसे कोई भिक्षुक हो रखे हैं, एकदम जैसे प्राण ले ले, शांति भंग कर दिए इन लोगों ने। और ये लोग अभी नहीं सोच रहे हैं, दूसरे देश बोलते हैं अरे ये पोल्यूशन हो गया, इनके ऊपर इतनी पेनल्टी लगाओ।
वो अमेरिका बोलता है इसके ऊपर इतनी पेनल्टी लगाओ। आज वो पोल्यूशन कहाँ गया? पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्होंने इस तरीके से पोल्यूटेड कर रखा है, शांति भंग कर रखी है, प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, तेल खत्म कर रहे हैं, गैस खत्म कर रहे हैं। भगवान ने ये अनुपम देन दी है कि आपको जीवन दे रहे हैं, इसको शांति से जियो। पहाड़ दिए, नदियां दी है, तेल दिया है, गैस दिया है, खाने दी है, किसके लिए दी है? लेकिन नहीं, शांति नहीं चाहिए। दूसरों के प्रति द्वेष भाव, ये एक ऐसे जैसे कोई फैशन हो चुका है कि दूसरा सुखी से कैसे जिए। अपेसुनम, दूसरों की कमियां निकालना, हर चीज की कमी निकालना। किसी की कमी निकालने में समय लगता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर आए, किसके अंदर जो गुण है वो अपने ले लो, दूसरों की कमियों को छोड़ दो। अगर जिस दिन आपने ये अपने व्यवहार में धारण कर लिया, उस दिन ये समझ लीजिए कि आपने ये लंका जीत ली। किसी के अंदर अगर 99 अवगुण है तो एक गुण जरूर मिलेगा। उस गुण को देखने की चेष्टा करिए। दोष देखना है तो अपने अंदर देखिए। वो कबीर जी ने कहा है ना, कबीरा देखने को चला, सारे संसार को देख लिया लेकिन मेरे अंदर जो दोष है वो ही है सब कुछ। दूसरे में मेरे को तो सब कुछ है, एकदम बढ़िया ही बढ़िया लिखी। दया का भाव होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, सब जीवों के प्रति होनी चाहिए। देखिए, ये सनातन धर्म में कहता है, चींटी को भी चींटी दाना दो, गऊ को भी रोटी दो, कुत्ते को भी रोटी दो। ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म कहता है। बाकी तो सब आज 90% पूरे विश्व के अंदर देखा जाए तो सब नॉन वेज, एक दूसरे को खाने के अंदर लगे रहते हैं और कुछ नहीं। लेकिन जो जीव हैं उनके लिए तो भगवान ने वैसी व्यवस्था की है, लेकिन मनुष्य जीवन है उसके लिए तो सारी व्यवस्था ही कर रखी है। फिर भी वो नॉन वेज बड़े ठाठ से बोलते हैं कि हम तीनों समय नॉन वेज खाते हैं जी, हम लोगों के घर में ऐसे ऐसे। मतलब हो गया है, क्या हो गया है कुछ समझ में नहीं आया। हमारे देखते देखते 50 साल के अंदर क्या वातावरण बदल गया है। हमने सृष्टि का सत्यानाश कर दिया है। और जब तक ये देवी संपदाओं गुण हम गीता पढ़ते हैं, हम लोग अपने आचरण में लाएं। और गीता में भी कहा है कि जब बड़े लोग जिस तरीके का पैटर्न डाल देते हैं, उसी हिसाब से उनके पीछे पीछे छोटे छोटे लोग चलते हैं। तो हम लोग अपने अपने पैटर्न को सुधारे हैं, ताकि क्या है कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे साथ में रहने वाले लोग, जो हम जिस समुदाय में व्यापार के अंदर बैठते हैं, गृहणियां जहां काम करती है, वहां पर 10 सोसाइटी में 50 आदमी इकट्ठे होते हैं, तो उन लोगों के अंदर भी अपने व्यवहार से उनके ऊपर ऐसा इफेक्ट पड़े कि वो अपने व्यवहार से इस तरीके से खुश हो कि वो इसको अपनाने की चेष्टा करे कि भाई इस आदमी में तो ये गुण है। देखो, हमने इतना बोल दिया, मौन बैठा है, शांत बैठा है, कुछ जवाब ही नहीं दे रहा, क्रोध ही नहीं आ रहा इसको। इस टाइप का जो भाव है, ये जब तक हम अपने अंदर जागृत नहीं करेंगे, तब तक वो शुद्ध सच्चिदानंद रूप ब्रह्म वाली प्राप्ति अपने अंदर नहीं होती। लोभ, ये तो बस पूछिए मत, ऐसी जड़ है, ऐसी जड़ है लोभ। ये तो खींचते जाओ रबड़ की रस्सी की भांति है, एकदम खींचते जाओ, लोभ लोभ लोभ। और जो लोभी होता है, जो सबसे ज्यादा धनी होता है, वो सबसे ज्यादा लोभी होता है। अगर यही चीज, अगर हम इसको त्याग के अंदर ले जाए कि हम जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए नहीं। आज अच्छा व्यापारी जो होता है वो किस लिए करता है? अच्छा व्यापारी होता है, अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, खाना तो उसको भी 4 ही रोटी है, सोना उसको 6x3 की जगह के अंदर ही है। लेकिन वो क्या है कि हमारे यहाँ पर इतने आदमियों को, हम परिवारों को रोजगार दे रहे हैं,
हम 1000 आदमियों को रोजगार दे रहे हैं। वो 1000 आदमी का मतलब क्या हुआ कि एक परिवार के पीछे कम से कम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 10 लोग हैं, तो 10,000 आदमियों का रोजगार वहां पर मिल रहा है। हम देश को राजस्व दे रहे हैं। ऐसी भावना हो, हम अपने लिए भी नहीं, खुद को काम कर करके संतुष्टि हो कि हमने जो कर्म किया है वो अच्छा किया है। जैसे ये बोलते हैं आज क्या हो रखा है, अभी अपने सारे देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड में उठा करके देख लीजिए, सब लोगों को इस तरीके से हो रखा है कि हम उसको किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा खींच ले उनको। अभी का ताजा एग्जांपल है, जो रशिया 40 रुपए के अंदर बैरल के अंदर तेल दे रहा था, आज वो 100 रुपए में बेचने लग रहा है, $100 में बेचने लग रहा है। मतलब मौके का फायदा उठाओ, लो भाई। अब वहां पर न कोई दोस्त है न कोई दुश्मन है, कुछ नहीं है, सब अपने फायदे के लिए बैठे। लज्जा, मन के अंदर यह भाव आना चाहिए कि जो काम हम सनातन धर्म या अपने वेद शास्त्र के विरुद्ध के अंदर जो भी काम कर रहे हैं, उसके अंदर अपने मन के अंदर संकोच हो, मन में लज्जा हो, इस टाइप की बात होनी चाहिए। स्थिरता, अपाचलम, इसको उतावलापन भी बोल सकते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए हम लोग इतने उतावले हो जाते हैं, इतने उतावले हो जाते हैं कि उस कार्य के अंदर हमको जो पूर्णता मिलनी चाहिए वो पूर्णता मिल नहीं पाती है। इसलिए भगवान यहाँ पर अपाचलम वर्ड का यूज इसलिए किया है कि कार्य को अपने सजग भाव से करे, स्थिरता लेकर के करे, उससे आपको संतुष्टि होगी, उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। और नहीं तो क्या होगा, आधा अधूरा रह जाएगा, न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। ये भगवान ने इस देवी संपत्ति भाव के अंदर ये सारे गुण बताए हैं जो कि मनुष्य को अपने व्यवहार में लाना चाहिए, तभी वो अपने चेतन स्वरूप को, आत्म स्वरूप को जान सकेगा। जब तक अपना व्यवहार ठीक नहीं रखेगा इन गुणों के साथ साथ, तब तक वो उस स्वरूप को जान नहीं पाएगा, उस तत्व को जान नहीं पाएगा जिसके लिए मानव जन्म लिया है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आप इतना रोज सुनते हैं और कहते भी हैं, लेकिन आपको कोई तराजू है आपके पास जो कि आप उसमें देख सकते हैं कि आप कहाँ पर हैं। और ये तराजू जरूरी है, क्योंकि आप जो भी कुछ सुन रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, किसी और कोई थोड़ी देख रहा है, वो तो आप खुद देख रहे हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आप शांत बैठिए और शांत बैठिए, कोई बात मत कीजिए, 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, जो भी आपको टाइम मिलता है, और देखिए आपके किस तरह के भाव उठ रहे हैं, सात्विक हैं, राजसिक हैं, तामसिक हैं। उनको ऑब्जर्व कीजिए कि आपको एजिटेट कर रहे हैं, आपको लोभित बना रहे हैं, या आपको उदार बना रहे हैं, आपको त्यागी बना रहे हैं, या आपको ऐसे कर रहे हैं कि राजसिक बना रहे हैं। अगर आप ये रोज ऑब्जर्व करेंगे, और ये है आपके मन की, जो आपका मन जो है पवित्र हो रहा है इससे। और मौन जो है, ये इसे कहते हैं मौन। जब मौन है ना, ये सीधा आपको कनेक्ट करेगा मुक्ति से, क्योंकि आपकी जो नेचर है ना, वो बदल जाएगी। चाहे आप 15 मिनट करें, उससे आप 15 मिनट की जगह आधा घंटा पहुंच जाएंगे कल को, और अपने आप को उन भाव में, क्योंकि आपका जो आधा काम है ना, आप जाके मारते नहीं है किसी को, लेकिन जो गुस्सा आता है ना जब, तो आपका मन ने काम कर दिया। आप फिजिकली करें या ना करें, दैट्स इमैटेरियल। जो मन की जो धारणा है ना, इसको स्वच्छ करना बहुत जरूरी है। और इसको स्वच्छ तब होगी जब आप खुद अपने आप को ऑब्जर्व करोगे डेली बेसिस पर। चाहे 1 बार करो, चाहे 10 बार करो, चाहे 50 बार करो, ये आपके ऊपर है।
लेकिन आपको अपना ऑब्जर्व करना है कि आपका मन कहाँ जा रहा है, किस भाव की तरफ जा रहा है। जैसे निर्मल जी करती हैं, पूरा दिन ऑब्जर्व करती हैं, और उसको किसको फॉलो करती हैं, जो श्लोक सुन के आती हैं सत्संग में। आप देखिए, उस भाव में रहती हैं और मन को फॉलो करती हैं, देखती हैं गुण कहाँ आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। ऐसे ही अगर आपने मौन धारण करके और अपने आप को ऑब्जर्व किया, तो आपको जरूर फर्क पता लगेगा डेली बेसिस पर कि आपका मन किस तरफ ज्यादा जा रहा है और किस तरफ से आ रहा है। क्योंकि फिजिकली आप कुछ करो या ना करो, लेकिन जो मन में आप जो भाव है ना, इससे मन की पवित्रता का एहसास होगा आपको। जब आपका मन पवित्र होता जाएगा तो आपके भाव भी शुद्ध होते जाएंगे। आपको मौन में भी वही लगेगा, अब मेरा ज्यादा प्लेजेंट है या सात्विक है, एजिटेशन नहीं है, या कोई वो नहीं ले रहा, बदला नहीं ले रहे किसी से, किसी चीज का भी एंगर नहीं है। वो सब चीजें अपने आप एक, अपने आप को आप जब मौन में बैठते हैं, एक तरह से आप देख रहे हैं अपने शीशे में, आप अपना देख रहे हैं शीशे में कि आप कैसे सोच रहे हैं। उससे आपको अपने माइंड पर भी देख वो होगा। आप देखिए, जो है, धड़कन, हार्ट बीट और ब्रेथ, दो चीज तो आपके आप कंट्रोल करते ही नहीं हो। उनमें से ये चली गई तो बस खत्म, आपका वो काम खत्म। ये दोनों चीज ईश्वर ही देते हैं आपको, ईश्वर की कृपा ही है, यही जीवन है। जीवन का नाम ही ये दो चीज हैं। तो जो ईश्वर है, इन दो भाव से चेतना में आते हैं। जब चेतना में आप हैं खुद, और ये सब चीजें हैं, मन बुद्धि अहंकार, ये सब अलग हैं आपसे, लेकिन आपको कंट्रोल करते हैं। जैसे कि रथ के सारथी हैं आप, और रथ चला रहे हैं। रथ आपको घोड़ों, ये घोड़े हैं आपके, ये शरीर जो है घोड़ा है। अब आप रथ पे बैठे हुए हैं और घोड़े दौड़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप थोड़ी देर सर्वाइव कर पाओगे, उसके बाद तो गायब, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि वो तो घोड़े हैं। अगर आपकी लगाम आपके पास है तो आप जी सकते हैं, अगर लगाम नहीं है तो देयर इज नो वे आपकी लाइफ पीसफुल हो सकती है। जिस तरह से घोड़े रथ को लेके जाएंगे, कभी कहाँ ले जा रहा है, कभी कहाँ ले जा रहा है, ऐसे ही आपके जो ये मन के घोड़े हैं ना, ये सारे काम क्रोध मोह अहंकार, ये सब आपको ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? जहां इनका मन आएगा। लगाम तो है नहीं, आप सिर्फ लगाम लगाइए, ये लगाम है ये। और लगाम के लिए अगर आप दूसरे अध्याय का, सॉरी 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक, मैया आवेश मनोये माम, इसको समझ लें, तो आपकी भक्ति में बहुत ज्यादा अपने अंदर परिवर्तन आएगा, क्योंकि आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। जब ये बढ़ेगी तो श्रद्धा बढ़ेगी भगवान पर, और आपको एहसास होगा भगवान जी की कृपा कितनी है आपके ऊपर। और जब वो एहसास होगा, वो रास्ता होगा, तो अपने आप उस पर चलना शुरू करेंगे, तो घोड़े अपने आप आपके हाथ में आ जाएंगे। क्योंकि ये आप मौन भी करोगे, और श्रद्धा भी होगी, और भक्ति भी होगी, विश्वास भी होगा, भगवान में प्यार भी होगा, और आप भी वही सच्चिदानंद, आप हैं ही वो। तो आप अपने रूप में वापस आ जाएंगे। रूप क्या है? उससे सारे ही गुण हैं, अहिंसा सत्यम क्रोध से त्याग शांत, ये सब उसमें है। 26 ये हैं और 39 वो हैं। तो आप पहचानिए आप हैं कौन, और मौन से आपको अपना एहसास होगा आप कौन है। और मौन से ही मुक्ति का द्वार खुलता है। मौन से मुक्ति का द्वार खुलता है, क्योंकि आपके भाव इतने शुद्ध हो गए, मन इतना पवित्र हो गया कि कोई खटास ही नहीं है किसी के बारे में। ईश्वरी भाव में जीते हैं फिर। और ये एक बहुत बढ़िया तरीका है जो भी सबने बताया है, सबने बहुत बढ़िया बताया। लेकिन कैसे धारण करो, कैसे जियो, करके देखो। कल आपने वो किया, कल जो बात हुई थी जब करने की, आपने किसी ने किया 18 वाला? प्लीज अनम्यूट करके बताइए। अरे सर जी, हाँ नहीं करी, नहीं करी। हाँ। अब आप इसको एक वो मान लीजिए, लक्ष्मण रेखा।
आप सो नहीं सकती रात को जब तक 18 माला नहीं किए। आप खाना ही मत खाइए, 18 माला पहले कीजिए फिर खाइए खाना रात का। तो आपको पनिशमेंट अपने खुद दे रहे हैं अपने आप। जब वो करेंगे तो आपका रास्ता बदलेगा। करके देखिए कि आप खाना नहीं खाएंगी डिनर जब तक 18 माला नहीं हो। और वो भी जब आप 18 माला करें तो अपने थर्ड आई को ऊपर देखिए, कहीं और मत सोचिए किसी के बारे में, बेटे पोते नौकर चाकर किसी के बारे में मत सोचिए। थर्ड आई पर अपना वो रखिए निशाना, और देखिए आप कभी भी मिस नहीं करेंगे। अपने आप को पनिश कीजिए। अगर नहीं किया तो खाना मत खाइए, पर पाठ कीजिए। पाठ ज्यादा जरूरी है खाने से। अब आजकल तो नवरात्रि चल रहे हैं, आजकल तो वैसे भी आप लोग खाना नहीं खाते, व्रत कर रहे होंगे काफी लोग। तो व्रत का फल तब है जब आप वो निष्ठा को सामने लाएं, प्रैक्टिस में लाएं, तो बात बनेगी। ऐसे ही जब आप वो जप करेंगे ना, तो आपका मन भी शांत होगा, और मन भी वो भाव में जिएगा, ईश्वरीय भाव में, क्योंकि आपको थर्ड आएगा, आपने फोकस किया, आपने कॉन्सेंट्रेट भी शुरू कर दिया। और जो ये प्रैक्टिस होगी उसको आप मौन में ले जाइए। मौन में ये जरूरी नहीं कि आपको 4 मिनट करना है, 24 घंटे मौन कर सकते हैं आप खुली आंखें बंद आंखें, डजंट मैटर। जब वो करेंगी ना, तो आपको उसका रास्ता अपने आप मिलता जाएगा। ये गुण से आप उभर जाओगी, अति तीनों गुण से आप उठ जाओगी ऊपर। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। जी हाँ। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। हाँ जी लवलीन जी, आप बताइए आप किस में लीन है आज? श्री कृष्णा। प्रणाम सर जय श्री जी। कृष्ण। प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी, मैं बताइए। मैं तो आज ज्वाइन ही नहीं कर पाई क्योंकि मैं घर से बाहर थी। तो मैं सिर्फ श्लोक पढ़ देती हूँ, माफी चाहती हूँ सर जी। बाकी कोई मैंने बात नहीं। जब मैंने क्लास ज्वाइन की तब शक्ति सर बता रहे थे सब गुणों के बारे में, वो सब मैंने अच्छे से सुना। जी हाँ। जी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अहिंसा सत्यम अक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् अचापलम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। निर्मल जी, निर्मल मल्होत्रा जी, तुसी खोलो, मैंने भेजा ਤੁਹਾਨੂੰ। ठीक अनम्यूट है, करो। मैं अनम्यूट कर दिया है। मेरी हाँ तबीयत जी। ठीक। हाँ, क्या हो गया, क्या हो गया इसको? मेरे को क्या? सर्दी खांसी बहुत लगी हुई है। दवाइयाँ खा रही हूँ, सांस भी नहीं निकल रहा, मैं बोल नहीं सकती ज्यादा। सुना है मैंने, पढ़ लिया मैंने। ठीक। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। जी हाँ लता पाल जी, बाद में नहीं हो रहा अभी। मैं कर देता हूँ। हाँ, जी हाँ जी जय श्री लता पाल जी। कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। मैं श्लोक पढ़ लेती हूँ। हम्म। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागा शांतिर्पैशुनम दया भूते स्पृलोलुप्तम मार्दवम हीरचापलम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। जी हाँ, किसी और को पढ़ना है भी, या किसी और को बताना है कुछ? जी हाँ शक्ति जी, आज माता रानी का कुछ करना है वो नेक्स्ट, या आरती करें? शक्ति जी। मैं एक भजन सुना देती हूँ जी। जी हाँ। हाँ जी। हाँ कीजिए आप। एक भजन कर ले। हाँ जी कीजिए, बताइए। एक जी भजन माता सुनाइए रानी फिर का वो एक कर भजन देंगे। कर लेते हाँ जी। जी जी जी। एक मिनट। जय श्री कृष्ण। जय माँ
जय जय माँ, जय जय माँ, दे माँ निज चरणों का प्यार, दे माँ निज चरणों का प्यार। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। पूर्ण प्रेम दे, अमर स्नेह दे, दिव्य शांति आनंद भी दे दे। पूर्ण प्रेम दे, अमर स्नेह दे, दिव्य शांति आनंद भी दे दे। पूजा करो सदा मैं तेरी, पूजा करूं सदा मैं तेरी, दे सुमिरन का आधार। जय माँ निज चरणों का प्यार, दे माँ निज चरणों का प्यार। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। पूर्ण प्रेम दे, तुझको मानूं, तुझको जानूं, तुझको मानूं, तुझ पर ही निज जीवन वारूं। तुझको जानूं, तुझको मानूं, तुझ पर ही निज जीवन वारूं। ध्यान रहे तेरा ही निस दिन, ध्यान रहे तेरा ही निस दिन, दे भक्ति का वरदान। जय माँ निज चरणों का प्यार, दे माँ निज चरणों का प्यार। जय जय माँ, जय जय माँ। हृदय अमीप्सा से जागृत हो, अभय हस्त मेरे सिर पर हो। हृदय अभीप्सा से जागृत हो, अभय हस्त मेरे सिर पर हो। दिव्य प्रेम से ओतप्रोत हो, दिव्य प्रेम से ओतप्रोत हो, जीवन का परवार। दे माँ निज चरणों का प्यार, दे माँ निज चरणों का प्यार। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। सुनिए, धन्यवाद। जय श्री वैसे कृष्ण। नवरात्र में आप रोज गाइए, आप आ सके तो रोज भजन सुनाइए। जी हाँ, हाँ जी, शक्ति जी।
जय माता दी। देखिए, जय माता दी। यहाँ दैव्य कवचम में आता है, प्रथम शैलपुत्रीम च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमं स्कंद मातेति षष्ठम कात्यानीति च सप्तमं कालरात्रि महागौरी आचाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मा। और हम सब श्लोकी दुर्गा का पाठ करते हैं, अतः सब श्लोकी दुर्गा। आज बोलेंगे नहीं, सब लोग पीछे बोलने लग जाते हैं तो फिर पीछे सब वो हो जाता है। आप अपना अपना माइक्रोफोन बंद रखिएगा और पीछे नमस्ते 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 से जब करते हैं तब उसको सुनिएगा। अतः सब श्लोकी दुर्गा शिव उवाच। देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विदायिनी कलो ही कार्य सिद्धे ममर्थ उपायं भूय तन्न देवी वाच श्रृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ठ साधनम मयि त्वयि स्नेह दाम्ब्या विश्रुति प्रकाशयते विनियोग। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायणी ऋषि अनुष्टप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थ सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ विनियोग। ओम ज्ञानी नाम अभिचेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छते दुर्गे स्मृते हर्षि भीतम शेषंतो स्वस्ते स्मृता मतिम शोभम ददासी दारिद्र्य दुख भय हारिणी त्वदन्य सर्वोपकारणाय सदार्थ चित्ता सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्व सत्या हरि देवे नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैभस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगान शेषान रहसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्ठान त्वमाश्रितानां विपन्नराणां त्वमपश्यताम् आशतां प्रान्ति सर्वा बाधा प्रश्मनं त्रैलोक्या कमलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्य धैर्य विनाशम् इति श्री सप्तश्लोकी दुर्गा स्तोत्रम। अभी हम 32 नाम लेंगे दुर्गा माता के। उन दुर्गा 32 नाम माला में दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्मिनी जारणी दुर्गम छेदनी दुर्ग साधनी दुर्ग नाशनी दुर्गतोद्वारिणी दुर्ग नियंत्री दुर्गमापा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गम ज्ञात्य दोकल दवादनला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी दुर्गमा रक्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थान दुर्गम ज्ञान वासनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमा सन्नंत्री दुर्गमा युद्ध धारणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्गवा दुर्ग धारणी नामावली इमाम यस्तु दुर्गाया मम मानवा पठेत सर्व भयान मुक्तो भविष्यति न संशय। अभी हम पाठ करते हैं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सप्तम नमो नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रणतास्मताम् रौद्राय नमो नित्याय गौरे दात्रे नमो नमः ज्योत्स्नाय चेन्द्रूपिण्ये सुखाय सप्तम नमः कल्याणे प्रणतां वृद्धे सिद्धे कुर्मो नमो नमः नेतृत्वे भूवृतां लक्ष्मी शवार्णे ते नमो नमः दुर्गाय दुर्गभाराय साराय सर्वकारिण्ये ख्याते तथैव कृष्णाय धूमाय सत्तम नमः अति सौम्याति रौद्राय नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत प्रतिष्ठाय दैवे कृत्ये नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेति विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो नमः। या देवी या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सुधारूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सत्तं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृतस्मै तद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुता पुसूरे पूर्वभीश्च संशया तथा स्नेन्देन दिनेषु सेविता करोतु सा न शुभहेतुरीश्वरी शुभानि बन्धा विहन्तु चापदा। या साम्प्रतं चौदध्यतितापितैरस्माभिः स च सुरे नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वापदो विभक्ते विनम्र मूर्तिभिः बोल साचे दरबार की जय। जगदियां जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा जय। सब दी भुल चुक माफ करने वाली माता जी तुहाडी सदा जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। देखिए हम इसलिए बोलते हैं कि आप सब लोग पीछे नमस्तस्यै 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 ये बोलिए, लेकिन माइक्रोफोन बंद करके क्यों? होता क्या है कि यहाँ सैटेलाइट से सब कुछ आ रहा है, तो आप में और हम में 10 से 15 सेकंड का डिफरेंस हो जाता है, तो सब लोग एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि आप बंद करके पाठ कीजिए, अवश्य बोलिए। अगर किसी को करना है आप शुरू कीजिए, हम शांत रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब मिक्सअप नहीं हो। जय श्री कृष्ण। बहुत साचे दरबार। नहीं सर, आपने आज बहुत अच्छा बोला, बहुत समझ में आया, बहुत बढ़िया सर। जय श्री कृष्ण जी। दत्ता जी आप कीजिए गीता जी की आरती, लवलीन जी आप कीजिए भगवान कृष्ण जी की आरती, जी सर। और साधना जी आप बार बार जाया करेंगी बात में, और उर्मिल जी आप कीजिए सर्वे भवन्तु सुखिनः। जयशु कीजिए दत्ता पाल जी। जय श्री कृष्ण। ये इसमें ना स्क्रीन पे वो आ रहा है। सर्वे भवन्तु। जी जी जी।
जरूर। श्रीमद् भगवत गीता ए, आरती। ए, एक और चीज पता है क्या है कि अगर हम इसको बड़ा रखते हैं ना स्क्रीन को, तो वो स्क्रीन ऑटोमेटिक जितना टाइम होता है उस टाइम के बाद वो शिफ्ट हो जाती है। तो इसलिए हम उसको जी स्मॉल कर देते हैं इस तरह से। जी चलिए शुरू कीजिए। जी। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमार्ग प्रकाशनी, कामासक्ति हरा, मैया कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासनी, तत्व ज्ञान विकासनी, वेद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायनी, निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायनी, शरण रहस्य प्रदायनी, सर्वविध सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष वेदारणी, कारणी मोद सदा, मैया कारणी मोद सदा। भव भय हारणी तारणी, भव भय हारणी तारणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशनी, नाशनी तम रजनी, मैया नाशनी तम रजनी। देवी सद्गुणदायनी, देवी सद्गुणदायनी, हरि रस का सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी, मैया हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधावर सावनी, मातु कृपा कीजे, मैया मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते। हरि कमल विहारणी, हरि कमल विहारणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम, यशुनंद गोपी चंद्र काटहूँ
स्कंद भव भय हारणम नव कंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंदहु मुनीश वेद उच्चारणम मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बलबाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष अकारणम करुणा निधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। कृष्ण जी जय और श्री मेरी कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपको जय श्री कृष्ण सर्वे जी। जय श्री भवन्तु कृष्ण। सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा मा कश्चित् दुःख कश्चित् भाग् भवेत्। दुःखभाग् भवेत्। अस्तुतो मा सद्गमय असतो अस्तो मा सद्गमय सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय मृत्युर्मामृतं मृत्युमृतं गम्य गमय। ओम शांति 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 ओम 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 शांति 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 ओम। सभी सुखी होवे सभी सुखी सभी होवे सुखी होवें। सभी रोग मुक्त रहें सभी रोग सभी मुक्त रोग रहें मुक्त रहें। सभी मंगलमय के साक्षी बने सभी सभी मंगलमय के मंगलमय के साक्षी बने साक्षी बने और 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 किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े किसी किसी को को भी भी को भी दुख दुख का का भागी भागी न न बनना बनना पड़े। पड़े। हमको हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो असत्य से सत्य से सत्य की सत्य ओर ले की ओर चलो ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो अंधकार से अंधकार प्रकाश से की ओर ले प्रकाश चलो की ओर ले चलो। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता से की ओर ले अमरता चलो। की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ कामनाओं के साथ आप सबका दिन रात मंगलमय हो आप आप सबका सबका दिन दिन रात रात मंगलमय मंगलमय हो। हो। इति श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु इति श्री इति श्री कृष्णार्पणम् कृष्ण अस्तु। अर्पणम् अस्तु। शुभम भूयात् शुभम शुभम भूयात्। भूयात्। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवम् कंस चानूरमर्दन कंस कंस चाणूरमर्दनम् चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंद देवकी देवकी परमानन्दम् परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुम्। हो श्री कृष्णं कृष्णचंद्र वन्दे भगवान जगद्गुरुं की जय। जय गीता माता की
जय। जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय 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 श्री श्री राधे राधे श्याम। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। जय जय गौरे पते नमः। जय 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 गौरी गौरी पते नमः। पते नमः। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सबको सबको प्रणाम, सबको जय श्री सबको कृष्ण। प्रणाम। जय श्री सबका कृष्ण बहुत बहुत सबको प्रणाम। आभार, बहुत बहुत सबको धन्यवाद। प्रणाम। जय सबको जय जय सबको माता जय की। माता की। जय जय माता माता की। की जय माता। जय। जय माता दी। जी साधना जी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे मेरे परम पिता परमात्मा, हे दीनदयाल, हे सर्वेश्वर, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हम सब की तरफ से जो भी आज पाठ किया गया है, जो ज्ञान की चर्चा हुई है, वो सब हम रानी जी के निमित्त करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। हे दीनदयाल बिरज संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। ये जो संकट की घड़ी है, जो हमारी आस है, हमने कई सालों से समय से ये आस लगा रखी है, आस की ज्योत जलाई है आपके चरणों में, ये आशा की है कि आप हमारी विनती, हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। रानी जी हैं, भार्गव रानी जी, उनको हमारे सामने लाकर बिठाएंगे आप। ये हमारी एक आस है, एक आस की ज्योत है, सबने जलाई है। यहाँ जितने भी मेंबर हैं सब चाहते हैं कि उनके हम दर्शन करें और वो भी हमारे बीच आकर बैठे। ये हमारी आस को बुझने ना देना प्रभु, दया करो, दया करो, उनके रोग शोक संकट सब मिटा दो। हे प्रभु, आपसे ये निवेदन है, कृतज्ञता से निवेदन है हमारा कि ऐसा आप अवश्य करेंगे, करेंगे प्रभु। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना। जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता भक्ति योगो नाम अथ द्वादशो अध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानो उवाच मय्यावेशे मनो ये मां नित्ये युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। ये तु अक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः।
क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहेवधिर्अवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्करं परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाद् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करं फलत्यागः शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुख शमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चया मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रिया यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षमर्षभयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रिया अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गत्व्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रिया यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमानः स मे प्रिया समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोषण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। ओम तत्स्थिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्यायः। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हे मेरे प्रभु, ये 12वें अध्याय का पाठ जो हमने किया है ये मोदी सरकार के लिए किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को सद्बुद्धि दें और उनको सबका कल्याण करने के लिए सद्बुद्धि मिले और वो देश के लिए देश के हित के लिए खड़े हैं और खड़े ही रहें और देश का हित हो, देश में शांति की भावना पैदा हो, क्योंकि बहुत अशांति चल रही है आजकल। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि देश में शांति बनी रहे और देश तरक्की करे और हमारा झंडा जो है ऊंचा है और ऊंचा ही रहे और लहराता रहे। यही हमारी विनती है, प्रार्थना है हमारी सरकार से, मोदी सरकार से, और वो जरूर करेंगे जी। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय माता की जय। जय जगदियां जोतन वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ जता ही जय। बहुत सुंदर, धन्यवाद जी। सबका जय श्री कृष्ण, माता रानी, सुखो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आप कीजिए माला, जय श्री जब कीजिए सब लोग।
हाँ सर, याद नहीं रहा कल तो। कोई बात नहीं, ठीक है, जय माता। थैंक यू।